हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक हमारा है घास के प्रमुख स्थल, जो कि विश्व के प्रमुख घास के स्थल के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। अलग अलग प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाओगे या फिर क्वेश्चंस पेपर हो, प्रीवियस पेपर में उठा करके भी आप देखोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे कि विश्व के प्रमुख जो घास के स्थल हैं उनको। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से याद रखें क्योंकि पेपर में यही प्रश्न आपको सीखने को मिलता है। तो बेसिकली पूरे विश्व में कई प्रकार के घास देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के घासों को हम लोग एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन दोनों में डिवाइड किया जाता है। तो एक तरफ मैंने उष्णकटिबंधीय घास वाले जो मैदान है उनको रखा है और साथ ही साथ उनके जो क्षेत्र हैं वो, और दूसरी तरफ शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल को मैंने यहाँ पे लगा रखा है। राइट, तो यहाँ से शुरू करते हैं और अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आपको अच्छे से याद भी रखना है। चलिए, सबसे पहले आता है आपका सवाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत सवाना, कंपोज, लानोस, सिल्वास, कैंपास और पार्कलैंड। कभी कभी पोर्टलैंड लिखता है, कभी कभी पार्कलैंड लिखता है। तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो आपका सवाना है, साथ साथ कंपोज, और तीसरा हम देखते हैं लानोस। यही 3 बार बार रिपीट होते हैं। और ठीक इसी तरह से शीतोष्णकटिबंधीय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे 3 जो ऊपर से आप देख रहे हैं, प्रेरीज, पंपास और स्टेपिज, ये 3 बार बार रिपीट होते हैं। और हमेशा आपको मतलब ये तो सबसे आपका वीवीआई होता है। वेल्ड की अगर हम बात करें तो वेल्ड वीवीआई होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से और शुरू करते हैं। सवाना की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि सवाना किस प्रकार का घास का स्थल है। तो सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि यानी कि पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी अफ्रीका की बात की जाती है, पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्र मेनली केन्या और तंजानिया के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जबकि वेल्ड जो होता है, वेल्ड का संबंध भी अफ्रीका से था, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका का एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। ठीक है, ये तो पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट। जैसे अगर पूछा कि सवाना कहाँ पे, तो सवाना आपका केन्या और तंजानिया, अफ्रीका से संबंध रखता है, पूर्वी अफ्रीका से, लेकिन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। दूसरा की बात करते हैं कंपोज। कंपोज का संबंध हो जाता है ब्राजील के साथ। कंपोज का संबंध कहाँ से होगा? ब्राजील के साथ, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे लानोस। लानोज लिखता है, कहीं कहीं लानोस लिखता है, दोनों का मतलब आप वही समझिएगा। इसका संबंध वेनेजुएला और जो कि कोलंबिया। ठीक है, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये ध्यान देगा, लानोस का संबंध हो जाता है। और ये भी आपका एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। चौथे नंबर पे आता है सिल्वास। सिल्वास अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है, अमेजन बेसिन। और यहाँ पे 5वें नंबर पे कैंपास। देखिए यहाँ पे कंपोज है और यहाँ पे कैंपास है। तो कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि पर, जबकि यहाँ पे पैम्पास है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैंपास आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि, जबकि आपका पैम्पास अर्जेंटीना, उरुग्वे। और पंपास जो होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो कंफ्यूज नहीं करना, 1 से 2 बार आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पार्कलैंड। पार्कलैंड या फिर पॉर्कलैंड, जो कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध रखता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक और घास के मैदान आता है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं, डाउन्स। डाउन्स जो होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, जबकि यहाँ पे पार्कलैंड एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये 5 क्लियर है। अब हम यहाँ पे बढ़ते शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि प्रेरीज, जो कि ज़्यादातर पूछा भी जाता है, प्रेरी या फिर प्रेरीज लिखता है। तो प्रेरी का संबंध होता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए और कनाडा दोनों आता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आपसे कि प्रेरीज घास के स्थल का संबंध किससे, तो उत्तरी अमेरिका, और ये एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। सेकेंड पॉइंट है पंपास। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे के अंतर्गत देखने को मिलता है और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पे स्टेपिज। स्टेपिज एशिया यूरोप के अंतर्गत देखने को मिलता है, यूरेशिया कह सकते हैं। एशिया यूरोप के अंतर्गत यहाँ पे देखिए एशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस, चीन, ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत हम स्टेपिज को देखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, एशिया और यूरोप के अंतर्गत स्टेपिज आता है। राइट, चौथे नंबर पे डाउन्स के बारे में मैंने आपको बताया। डाउन्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जबकि पार्कलैंड जो होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। वेल्ड आता है, एकदम वीवीआई है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, शीतोष्णकटिबंधीय।
ये दोनों आपको याद रखना है। उसके अलावे जो कि बार बार देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आपका कैंटनबरी होता है, कैंटनबरी, पुछताछ और पटाना, ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी 2 भी याद रखिए, जैसे सेराडो ब्राज़ील के अंतर्गत हमें घास का मैदान है, साहिल अफ्रीका के लाल सागर से अटलांटिक सागर तक घास का कुछ क्षेत्र होता है, कैंटनबरी न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, पुछताछ हो गया हंगरी, और पटाना होता है श्रीलंका के अंतर्गत। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, और मेनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय 3 बाकी ये याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही छोटे से ये टॉपिक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत छोटा सा था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व के घास के मैदान। विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है। तो विश्व के घास के जो मैदान हैं इनमें हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। उससे रिलेटेड 20 MCQ यहाँ पे मैंने रेडी किया, और इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से सेट को लगाएं, और कितना आप सही कर पाते हैं बताइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो अगर आपने हमारे वीडियोस को देख लिया है कॉन्सेप्ट वाले, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से थ्योरी कराया था कौन से घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, कौन उष्णकटिबंधीय कौन शीतोष्णकटिबंधीय, तो आई होप कि आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और सेट लगा करके पता करिए कि क्या आपको सही तरीके से जानकारी हो पाई कि नहीं हो पाई। तो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, तो यहाँ पे देखिए सवाना आता है इसी के अंतर्गत, कंपोज भी इसी के अंतर्गत आता है, लानोस भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो पंपास है ये हम कहते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय, ये आपका गलत है। तो सही होगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कि जो पंपास है, पंपास नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। पंपास नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई घास आपको दिखे तो सबसे पहले आप अलग करने की कोशिश करिए कि ये किस टाइप का है, उष्णकटिबंधीय है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय है। तो पंपास हमने पढ़ा कि ये शीतोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। तो कहाँ कहाँ पर आता है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंतर्गत, यानी ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि डाउन्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए डाउन्स घास का मैदान आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये दोनों ऑप्शंस खत्म होगा। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डाउन्स जो है वो किस प्रकार का घास के मैदान है। तो ये भी आपको ऑलरेडी बताया गया कि ये एक प्रकार का शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये पॉइंट भी कट गया क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ पे हमारा शीतोष्णकटिबंधीय है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि स्टेपी नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। स्टेपी, कभी कभी स्टेपी लिखता है, कहीं स्टेपीज लिखता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेपी जो घास का मैदान है वो एक प्रकार का शीतोष्णकटिबंधीय है, और ये कह सकते हैं कि यूरेशिया के अंदर है, यानी कि एशिया और यूरोप के हिस्सों में देखने को मिलता है। तो यूरेशिया यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेरीज जो है नामक घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। प्रेरीज नामक घास का मैदान एक प्रकार का, ये ध्यान रखिएगा, शीतोष्णकटिबंधीय है, और शीतोष्ण है तो फिर उत्तरी अमेरिका करेक्ट होगा, उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कि पार्कलैंड नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। पार्कलैंड, तो पार्कलैंड जो है वो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और उष्णकटिबंधीय के साथ साथ ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कैंपास नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो कैंपास है वो उष्णकटिबंधीय है, जबकि पंपास जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय है। तो कैंपास का संबंध जो हो जाता है वो ब्राज़ील के साथ होगा, ब्राज़ील बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ब्राज़ील। राइट, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि पंपास जो होता है वो अर्जेंटीना उरुग्वे के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। क्या कंपोज आता है, बिल्कुल सही आता है। पंपास नहीं आता है क्योंकि ये शीतोष्ण है। सवाना उष्णकटिबंधीय ये आता है, और स्टेपी भी नहीं आता है क्योंकि ये शीतोष्ण है। तो यहाँ पे 1 और 3 ही करेक्ट होगा, 1 और 3, ऑप्शन हम बी पे जाएंगे, 1 और 3 सही आंसर है। चलिए अगला है
कि वेल्ड नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। देखिए वेल्ड और सवाना जो कि बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। सवाना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय है, वेल्ड जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पे वेल्ड की बात कर रहे हैं, तो वेल्ड कहाँ पर मिलता है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कि एशिया में घास के मैदान को क्या नाम दिया जाता है या फिर क्या कहा जाता है। तो ऊपर हमने देखा था जो स्टेपीज था यूरेशिया के अंतर्गत आता है, तो स्टेपी यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, स्टेपी किस प्रकार का घास के मैदान है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। स्टेपीज किस प्रकार का घास के मैदान है। अगला प्रश्न है कि पटाना नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। पटाना नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर बनेगा श्रीलंका। श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। पटाना जो है वो श्रीलंका के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला है पुस्ताज। पुस्ताज नामक घास का मैदान किस देश में, पुस्ताज, तो पुस्ताज का संबंध हंगरी होगा, हंगरी ऑप्शन बी, हंगरी। कैंटनबरी नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। कैंटनबरी नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा जो ऑप्शन डी होगा, न्यूजीलैंड। कैंटनबरी न्यूजीलैंड के अंतर्गत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। सवाना जो है वो अफ्रीका के अंतर्गत, बिल्कुल सही। लानोज वेनेजुएला के अंतर्गत, ये भी सही। वेल्ड जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत, ये भी सही। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। जो प्रेरीज होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है, और ये एक उत्तर अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के घास के स्थल है, ना कि चीन के। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा और ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण स्थल घास को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में हो और शीतोष्ण हो तो क्या देखे थे हमने, पंपास। ठीक है, पंपास यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी, पंपास। सवाना उष्णकटिबंधीय है, प्रेरी जो भी ये शीतोष्ण है, वेल्ड ये भी शीतोष्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन, कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय, उष्ण तो हो गया सवाना और शीतोष्ण में हो गया वेल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। और हमेशा यही क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, वेल्ड शीतोष्ण, मतलब कि वेल्ड जो है वो किस प्रकार का है, कहाँ मिलता है, सवाना किस टाइप का कहाँ मिलता है, तो ये याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के नाम को क्या जाता है, यानी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल का क्या नाम दिया गया है। अब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगा, आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पैडंग। पैडंग जो होता है वो क्या होता है, पैडंग, पैडंग जो है ये एक प्रकार का दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि को कहा जाता है, पैडंग। पैडंग ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि पटाना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय घास का एक मैदान है, वो किस देश में है। ऊपर हमने देखा था कि पटाना कहाँ पर मिलता है, श्रीलंका के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पटाना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, बताइए अच्छे तरीके से कि कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। पार्कलैंड कहाँ आपने देखा था, पार्कलैंड जो है कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत और ये उष्णकटिबंधीय है, ये बिल्कुल सही है। पहला सही है, यानी यहाँ पे एक सही है, एक सही है, एक सही है, ये आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, चलो इसके बाद है प्रेरीज की बात करें तो ये एक प्रकार का शीतोष्ण है, तो ये आपका वैसे भी कट गया, शीतोष्ण है कट गया, यानी कि दो वाला तो ख़त्म हो गया। देखिए दो वाला वैसे भी आपका ये ऑप्शंस ख़त्म हो गया। और इसमें चलो इसके आगे बढ़ते हैं, डाउन्स की बात करते हैं। डाउन्स, तो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत और ये शीतोष्ण के अंतर्गत आता है, तो ये भी कट गया। तीन वाला भी ऑप्शंस खत्म, तीन वाला भी खत्म, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, तो यानी ये सही है। वेल्ड जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, 1 और 4 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को घास के स्थल से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा भी गया था पेपर में। मुझे उम्मीद है कि अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट भी बता दिया और साथ में एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस भी हो गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।